कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का आर्टिकल क्या है? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। कि ट्रेजेक्ट्री के ऊपर अगर कोई पॉइंट मैं लेके चलती हूँ, मान लो मैंने पी पॉइंट ले लिया, तो उस पर वेलोसिटी क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या बोल रहा है, लेट द पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, विद वेलोसिटी यू वेलोसिटी के साथ, और अल्फा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वी वेलोसिटी वो कह रहा है कि वी वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पर लेता है पार्टिकल की, और वो हमारे पास में पॉइंट पी पर होगा। किसी भी टाइम पर जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन पी पॉइंट पर है, और वहाँ पे क्या है हमारे पास में? वी वेलोसिटी। सबको पता है वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है, तो यहाँ पर भी क्या जाएगी? पी पॉइंट के टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी जाएगी। और जो ये टेंजेंट है हमारी, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन सेपरेटली। देखिए यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे बात करूँ, पी पॉइंट पे, तो हॉरिजॉन्टल देखिए ये हमारे पास में वी है, जो हमें पता है ना कि जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कोई पोजीशन वेक्टर होता है वो थीटा एंगल बनाता है। मान लो ये वी ही बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वी कोस थीटा हो जाएगा, वर्टिकल क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल है और ये पॉइंट पी है, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है वी वेलोसिटी, और हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा है, तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा? वी कोस थीटा, एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? वी साइन थीटा। देखिए जो वी कोस थीटा है ये हमारी क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, और एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर। और वी साइन थीटा है, ये है हमारी वर्टिकल वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पर, ठीक है। तो अब देखिए जो वेलोसिटीज़ निकालते थे हम, वी कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? यू कोस अल्फा, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट आर्टिकल करवाया था तो उसमें कहा था ना जो वेलोसिटीज़ होंगी एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सी होगी? यू कोस अल्फा, और वाई एक्सिस के अलोंग कौन सी होगी? यू साइन अल्फा माइनस जी टी। तो वही चीज़ है, तो वी साइन थीटा किसके इक्वल होगा? यू साइन अल्फा माइनस जी टी के। देखिए यू कोस अल्फा की वैल्यू में, सॉरी वी कोस थीटा की वैल्यू मिल गई, वी साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन में यू कोस अल्फा। ये क्या देगी? थीटा की वैल्यू दे देगी, यानी कि डायरेक्शन बता देगी कि क्या कितना एंगल हमारा बन रहा है। और अगर वी की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन 1 और 2, 1 का स्क्वायर कीजिए प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, वहाँ से क्या आ जाएगी? वी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इन्होंने यही किया है, डिवीजन कर दी। वी कोस थीटा किसके इक्वल है? यू कोस अल्फा। वी साइन थीटा किसके इक्वल है? यू साइन अल्फा माइनस जी टी। डिवीजन करेंगे टैन थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए दोनों को स्क्वायर्स करके ऐड किया है तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जो हमारे पास इतनी है। अब इतनी रख लो या आगे सॉल्व करना चाहे कर लो, बेशक यहाँ तक छोड़ दो वो भी बहुत है। नेक्स्ट वो बोल रहा है क्या कि जो मैग्नीट्यूड होगी वेलोसिटी की, यानी जो वेलोसिटी हमने ये जो फाइंड आउट की है, ये वही वेलोसिटी होगी जब किसी पार्टी को हम किसी लेवल से क्या करते हैं? फ्री फेंक देते हैं। जब किसी पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंकते हैं वो ग्रेविटेशन के अंडर मूव करती है, तो वही वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड की तरफ आएगा उसी वेलोसिटी को इसके इक्वल दिखाना है। देखिए कैसे? वी स्क्वायर, अब हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। वी स्क्वायर किसके इक्वल है? 2g वाई के इक्वल है। यहाँ से ये 2g कॉमन निकाल देंगे, क्या बनेगा? यू स्क्वायर बाई 2g माइनस वाई। वो क्या बोल रहा है? फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द लेवल ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स ये होगी हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स से जब हमने कोई पॉइंट फेंका है तो पी पॉइंट तक पहुँचने में, पी पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते उसकी जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल के अलोंग होगी, हमने ये दिखानी है। तो इस प्रोजेक्ट ट्रेजेक्ट्री के अलोंग जो वेलोसिटी है वो तो हमारी ये निकल गई, यू स्क्वायर माइनस 2g बाई 2g कॉमन निकाल दो, यू स्क्वायर बाई 2g माइनस वाई। देखिए यू स्क्वायर बाई 2g क्या है? हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, और जो y है वो क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट, जिसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। यानी कि अगर हम इसको लेके चलें तो डायरेक्ट्रिक्स तो पूरी ml, और जो y कोऑर्डिनेट क्या है? mp, तो वैल्यू क्या बची? lp बची। तो यहाँ से हमारे पास में v किसके इक्वल आ गया? 0 प्लस 2g इंटू एल पी। जीरो क्या? इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2g lp के इक्वल हो गया। तो यानी ये वेलोसिटी हो जाएगी कौन सी? जब वो फ्रीली वर्टिकल डिस्टेंस से क्या कर रहा है? गिर रहा है। यहाँ पे ये इक्वेशन यूज़ किया, हम कहते हैं ना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एच। यू क्या है? 0 है, तो वी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस 0 2g एल पी, एच की जगह एल पी, तो वी क्या हो जाएगा? 0 प्लस में 2g एल पी का स्क्वायर रूट। ये वेलोसिटी फाइंड आउट की है। ये है हमारे पास में फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर वो मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी। और ये किसके इक्वल है? ये है वेलोसिटी अलोंग ट्रेजेक्ट्री।
दोनों के दोनों क्या आई है हमारे पास में इक्वल है, ट्रेजेक्टरी की वेलोसिटी फॉल फ्रीली के इक्वल आ गई। एग्जाम्पल से रीड आउट कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होती है मुझे बताइएगा। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2। देखिए 8.2 एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। किसी बॉडी को एंगल अल्फा के साथ एलिवेट मतलब क्या किया है, फेंका गया है, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है। वेलोसिटी क्या दे दी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बोलते हैं ना प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब क्या है, इनिशियल थिंग सही है, यू की वैल्यू 9.8 है और अल्फा हमारे पास में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। वो बोले कितने टाइम में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी 1/2 अल्फा होगी, यानी थीटा की वैल्यू अल्फा/2 हमें गिवन है। एक्सरसाइज 8.2 देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, यू दे दी 9.8 मीटर पर सेकंड, अल्फा दे दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो क्या है गिवन है, एंड थीटा की वैल्यू क्या है अल्फा/2। हम यूज़ करते हैं यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, tan थीटा किसके इक्वल होता है, u साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन में u कोस अल्फा। इसी के इक्वल होता है ना, tan थीटा की जगह क्या है अल्फा/2 है, ये 9.8 साइन अल्फा माइनस में जी की वैल्यू भी 9.8 टी अपॉन में क्या हो जाएगी 9.8 कोस अल्फा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है जब मीटर पर सेकंड हो, यहाँ पे मीटर पर सेकंड दिया तो 9.8 फुट हो जाएगी। तो यहाँ से tan अल्फा/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए सॉल्व करेंगे साइन अल्फा बाय में कोस अल्फा, 9.8 कैंसिल, टी अपॉन में कोस अल्फा, ये वैल्यू बन जाएगी। tan अल्फा/2 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा माइनस टी बाई कोस अल्फा, ये वैल्यू आ गई। tan अल्फा/2 को इधर ले जाइए, हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई में कोस अल्फा माइनस tan अल्फा/2। इसको लिख सकती हूँ मैं किसके इक्वल, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा/2 बाई कोस अल्फा/2। सॉल्व कर दीजिए कैल्शियम लेके, साइन अल्फा कोस अल्फा/2 माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा/2 अपॉन में कोस अल्फा/2। कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल, टी की वैल्यू क्या बन गई, देखिए अब यहाँ पे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला आता है साइन ए माइनस बी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी साइन अल्फा माइनस अल्फा/2 बाई कोस अल्फा/2, यानी कि tan अल्फा/2। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी tan अल्फा/2। बस हमने क्या पुट किया है, tan थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, इस फॉर्मूले को यूज़ करिए और वहाँ से हमारे पास थीटा को अल्फा/2 पुट कर दीजिए, यू की जगह 9.8। काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं इसके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया किसी पॉइंट ओ से वर्टिकल प्लेन में, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 96 फीट पर सेकंड हो जाती है और थीटा कितना हो जाता है 45 डिग्री। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन नहीं है, हमारे पास ना तो इनिशियल वेलोसिटी है, लेट कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वो हमें हमारे पास है नहीं, तो हम यू लेट कर लेते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी नहीं है तो अल्फा लेट कर लेते हैं। गिवन क्या क्या है, वेलोसिटी एट टी, किसी भी टाइम टी पर वी कितनी दी हुई है हमें यहाँ पे, ये दी हुई है 96 फीट पर सेकंड, ठीक है। और जो थीटा है वो कितना दिया है 45 डिग्री, ये गिवन है। यूजिंग फॉर्मूलाज, कौन से फॉर्मूला यूज़ करने हैं कि वी कोस थीटा किसके इक्वल होता है यू कोस अल्फा, एंड वी साइन थीटा किसके इक्वल होता है यू साइन अल्फा माइनस जी टी, ये फॉर्मूला यूज़ करने हैं। देखिए वी कोस थीटा यानी कि 96 कोस 45 डिग्री किसके इक्वल है यू कोस अल्फा, एंड यहाँ से 96 साइन 45 डिग्री किसके इक्वल है यू साइन अल्फा, माइनस में देखिए जी की वैल्यू क्या बनेगी 32 और टाइम क्या हुआ था 1 सेकेंड के अंदर आ रही थी नहीं सारी की सारी जो वेलोसिटीज है, तो टाइम क्या दे दिया 1। तो देखिए यहाँ से यू कोस अल्फा क्या बनेगा 96/√2, क्योंकि कोस अल्फा की वैल्यू √2 होती है, और यू साइन अल्फा की वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगा 96/√2, ये उधर चला जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 32। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2 यू साइन अल्फा बाई में जी, 2 इंटू यू साइन अल्फा की वैल्यू ये रही 96/√2 प्लस 32 बाई में जी की वैल्यू क्या है 32, एंड रेंज देखिए क्या होती थी यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी,
इसको खोल दीजिए, 2u² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई जी। देखिए 2 एक u तो लगा दिया साइन अल्फ़ा के साथ, एक u लगा दिया कोस अल्फ़ा के साथ, नीचे क्या है g है। 2 इंटू यू साइन अल्फ़ा की वैल्यू 96/√2 प्लस 32, यू कोस अल्फ़ा की वैल्यू 96/√2, जी की वैल्यू 32। यहाँ से इन दोनों को सोल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज हो जाएगी। देखिए इसमें इनिशियल वेलोसिटी एंगल प्रोजेक्शन गिवन नहीं है, तो वो हमने लेट की हैं। टी टाइम, और टाइम यहाँ पे लिख देना, टाइम क्या है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद वी वेलोसिटी हो जाएगी 96 और थीटा क्या हो जाएगा 45। वी कोस थीटा इज इक्वल टू यू कोस अल्फा, वी साइन थीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी। वैल्यूज पुटअप की हैं और सोल्व किया है। सोल्व करने के बाद हमारे पास यू कोस अल्फा यू साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। बस टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज वाले फॉर्मूलाज में पुट किए हैं और सोल्व किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर, ए प्रोजेक्टाइल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी यू। वो बोल रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल है यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है हमारे पास में। यू वेलोसिटी अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये देती है। उसने बोला इंटरवल दैट इलेप्सिस, कि टाइम जो गुजरेगा बिफोर द डायरेक्शन ऑफ पाथ, कि जो हमारे पास में पाथ की डायरेक्शन है वो कितना एंगल बना दे, हॉरिजॉन्टल एंगल बना दे बीटा। ठीक है, वो टाइम क्या क्या निकालना हमने, u बाई जी कोस अल्फा किसके इक्वल है, tan अल्फा माइनस tan बीटा। उसके बाद ये भी बोल रहा है वो कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है अगर वो दोबारा फिर क्या करता है एंगल थीटा से, यानी एंगल थीटा एक्स्ट्रा बनाता है तो इतने टाइम के बाद बनाएगा। पहले हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। देखिए क्या क्या गिवन है यहाँ पे, हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन चीज़ लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है जो हमारे पास यू के इक्वल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है जो अल्फा के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास देखिए अगर मैं लेट कर लूँ, वैसे तो लेट करने की जरूरत नहीं है, बाकी कर लो बेशक, लेट वी बी द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी, तो और थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास में, एंगल थीटा जी कितना दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है ना, बीटा एंगल है किसी भी टाइम टी पर। तो वी कोस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यू कोस अल्फा, एंड वी साइन बीटा किसके इक्वल है, यू साइन अल्फा माइनस जी टी, इसके इक्वल है। वैसे तो आप इससे भी कर सकते हो या फिर ये वी वेलोसिटी लेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे कह सकते हो हेयर बीटा इज सॉरी थोड़ा सा, बीटा इज द एंगल एट एनी टाइम टी। टी टाइम के बाद सिर्फ ये सीधा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला होता है, tan थीटा इसके इक्वल होता है यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन में यू कोस अल्फा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए बीटा गिवन है तो थीटा की जगह बीटा पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन में यू कोस अल्फा, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, यू कोस अल्फा tan बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यू साइन अल्फा माइनस जी टी। मुझे टाइम की वैल्यू निकालनी है, इंटरवल इलेप्सिस यानी कि टाइम। तो ये क्या करिए, यहाँ से जी टी इधर ले आ जाइए, जी टी किसके इक्वल हो जाएगा, यू साइन अल्फा माइनस यू कोस अल्फा टेंजेंट बीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यू साइन अल्फा कोस जो मेरे पास में है यहाँ पे कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और कोस अल्फ़ा से डिवाइड, माइनस यू कोस अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। देखिए जी टी इज इक्वल टू, यहाँ से साइन बाई कोस तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस यू कोस अल्फ़ा टेन बीटा। यू कोस अल्फ़ा कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या बन गया, यू कोस अल्फ़ा कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बनेगा, टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा। और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू कोस अल्फ़ा बाई जी tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और ध्यान से देखिए जो हमने सॉल्व करना था वो यही तो था हमारा कि u कोस अल्फ़ा बाई जी tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा।
यही था, बस क्या था कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है। ये चीज़ ऑप्शनल है, करना चाहो तो कर भी सकते हो, वरना ज़रूरत भी नहीं है इसकी, बेशक इसको छोड़ देना। बस ये हो जाता है कि थोड़ा सा 2 लाइन एक्स्ट्रा है। बाकी हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि बीटा एंगल दे दिया किसी भी टाइम टी पर, तो हमने यूज़ करना है फॉर्मूला टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन में यू कोस अल्फा। थीटा की जगह बीटा गिवन है, तो बस बीटा पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखिए नेक्स्ट वो बोल रहा है नाउ, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल टर्न हो रहा है वो थीटा गिवन है, यानी पहले अल्फा था, उसमें से बीटा बन गया। बीटा हमारे पास क्या पहले अल्फा था लेकिन बाद में बीटा बन गया। अगर मैं अल्फा माइनस बीटा निकाल लूँ तो वो मेरे पास थीटा गिवन है, ठीक है, ये चीज़ है सेकंड वाले में। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा माइनस थीटा बनेगी। पुट कर दीजिए 1 में, पुट दिस वैल्यू ऑफ बीटा इन 1 के अंदर पुट कर दीजिए। वो बोल रहा था ना कि थीटा एंगल से टर्न करेगा, वो इसी कारण टर्न करेगा, वो यही गिवन था कि एंगल अल्फा ऑफ प्रोजेक्शन है, बीटा किसी भी टाइम टी पर बना हुआ है, तो अल्फा माइनस बीटा को थीटा के इक्वल लेके चलना है। देखिए पुट कीजिए, यहाँ पे क्या बनेगी हमारे पास, टी किसके इक्वल हो जाएगी, यू कोस अल्फा बाई जी माइनस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा माइनस थीटा। देखिए टेन क्या आता है, साइन बाई कोस, टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, यू कोस अल्फा बाई जी साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा कोस अल्फा माइनस थीटा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यू कोस अल्फा बाई जी, देखिए साइन अल्फा कोस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, माइनस में कोस अल्फा साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, बाई में क्या है कोस अल्फा माइनस थीटा, ये हो जाएगी। कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल, यू इज इक्वल टू यू बाई जी। देखिए साइन है कोस भी माइनस कोस है साइन भी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन अल्फा माइनस अल्फा प्लस में थीटा बाई में क्या हो जाएगी कोस अल्फा माइनस थीटा, ये बन जाएगी। यहाँ से हमारे पास अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बनेगा यू साइन थीटा बाई जी कोस अल्फा माइनस थीटा, यही टी की वैल्यू आ गई, क्या है यू साइन थीटा बाई जी कोस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, ये हमारे पास टाइम टी की वैल्यू आ गई। यही हमने क्या करनी थी, निकालनी थी। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल एलिवेशन अल्फा, अल्फा एंगल एलिवेशन है वो टी टाइम के बाद एंगल बीटा हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालनी है। देखिए इसमें मैं पिछले क्वेश्चन का यूज़ करूँगी, मैंने यहाँ पे क्या निकाला था, टी की वैल्यू क्या निकाली, सेम एज इट इज़। फोर्थ क्वेश्चन में आप यहाँ से शुरू करोगे बिल्कुल सेम पूरा करके, थीटा इज इक्वल टू बीटा पुट करके सॉल्व करोगे और टी की वैल्यू यहाँ तक लेके आओगे सेम एज इट इज़, थर्ड क्वेश्चन की तरह बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन यहाँ तक चलेगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास होता है यू कोस अल्फा, और अभी हमने सॉल्व की थी टी की वैल्यू क्या थी, यू कोस अल्फा बाई जी टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, तो यू कोस अल्फा की वैल्यू निकालूँ तो जी टी अपॉन में टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, यही हमने क्या करनी थी, निकालनी थी। बस जैसे थर्ड क्वेश्चन तक बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ तक बिल्कुल सेम करके उसके बाद आपने यू कोस अल्फा की वैल्यू निकालनी है फोर्थ क्वेश्चन में। नाउ आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया अंडर ग्रेविटी, यू वेलोसिटी के साथ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू है और सॉरी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है अल्फा। वो बोल रहा है अमाउंट ऑफ डेविएशन कि उसके एंगल में कितना चेंज होगा, वो डी का नाम दे दिया, ठीक है, और वो कह रहा है कि वो जो अमाउंट ऑफ डेविएशन है वो ये फाइंड आउट करनी है हमने। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन होती है वो यू है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है वी है, सॉरी अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास में ये हो जाएगा। देखिए अब नाउ आफ्टर सम टाइम टी, किसी कुछ टाइम के बाद, लेट कर लेते हैं थीटा बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन, पीछे दिखाया था ना आपको मैंने कि जो मेरे पास थीटा था वो डायरेक्शन ऑफ मोशन था, तो यहाँ पे और जो डी है वो डी क्या होगा, देखिए डी क्या है अमाउंट डेविएशन इन एंगल,
एंगल के अंदर क्या है, डेविएशन है। देखिए अब डी की वैल्यू क्या होगी, पहले तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन माइनस में कुछ टाइम के बाद जो एंगल टर्न हुआ है थीटा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, डी के इक्वल है। तो यहाँ से थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो क्या बनेगा, अल्फ़ा माइनस डी बनेगा। यूजिंग फॉर्मूला, यूज़ क्या करना है, tan थीटा किसके इक्वल होता है, यू साइन अल्फ़ा माइनस जी टी बाई में यू कोस अल्फ़ा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगी, थीटा की जगह tan अल्फ़ा माइनस डी इज इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा माइनस जी टी अपॉन में यू कोस अल्फ़ा। ये बन जाएगा, खोल दीजिए फॉर्मूला, tan अल्फ़ा माइनस tan डी, टेंजेंट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला आता है tan एक्स माइनस tan वाई 1 प्लस tan एक्स tan वाई, वो पुट कर दीजिए। 1 प्लस में tan अल्फ़ा tan डी इज इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा माइनस जी टी अपॉन में यू कोस अल्फ़ा, ये बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो tan अल्फ़ा यू कोस अल्फ़ा माइनस में tan डी यू कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू साइन अल्फ़ा माइनस जी टी प्लस में यू साइन अल्फ़ा tan अल्फ़ा tan डी माइनस जी टी tan अल्फ़ा tan डी, ये बन जाएगा हमारे पास सॉल्व होके। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे यू tan अल्फ़ा क्या होता है, साइन अल्फ़ा बाय में कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा माइनस यू कोस अल्फ़ा टेंजेंट डी, इसको खोल दीजिए यू साइन अल्फ़ा माइनस जी टी प्लस में देखिए इसको खोलूँगी मैं यू साइन अल्फ़ा और यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास में tan की वैल्यू साइन अल्फ़ा बाय में कोस अल्फ़ा टेंजेंट डी माइनस जी टी tan अल्फ़ा tan डी, ये बन गया। यहाँ से कोस कैंसिल, यू साइन अल्फ़ा से यू साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, tan डी इकट्ठा कर लीजिए, tan डी वाले टर्म्स जी टी को इधर ले आते हैं और वहाँ से ये जी टी तो इधर ले आए, बाकी सारी टर्म इधर ले आए। देखिए यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, यू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय में कोस अल्फ़ा टेंजेंट डी माइनस में इसको लेके चलूँगी जी टी साइन अल्फ़ा बाय में कोस अल्फ़ा टेंजेंट डी, ये बन जाएगा। और यहाँ से ये प्लस में लेके चलेंगे यू कोस अल्फ़ा टेंजेंट डी, ये बन गया हमारे पास। इसको खोल दीजिए, देखिए अब जी टी टेंजेंट डी कॉमन निकालिए, यहाँ से क्या बन गया, यू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय में कोस अल्फ़ा और इसको लेके चलूँगी तो प्लस में क्या हो जाएगी कोस अल्फ़ा और माइनस में जी टी और यहाँ से क्या हो जाएगी साइन अल्फ़ा बाय में कोस अल्फ़ा, ये वैल्यू आ गई। सोल्व कर दीजिए, जी टी इज़ इक्वल टू टेंजेंट डी, देखिए एलसीएम लेंगे तो यू कॉमन निकाल दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगी कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाय में कोस अल्फ़ा माइनस जी टी साइन अल्फ़ा बाय में कोस अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा तो 1, तो जी टी इंटू में कोस अल्फ़ा में इधर लेगी टेंजेंट डी, ये क्या बना यू माइनस जी टी साइन अल्फ़ा और फिर टेंजेंट डी की वैल्यू अपोन में ले जाओ, जी टी कोस अल्फ़ा यू माइनस जी टी साइन अल्फ़ा, ये क्या आ जाएगा आपका टेंजेंट डी की वैल्यू आ जाएगी। यही क्या करनी थी, हमने निकालनी थी। दोबारा देख लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन में, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, किसी भी टाइम पे लेट कर लेते हैं, थीटा क्या हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो जो डेविएशन होता है वो किसके इक्वल होगा, पहले एंगल अल्फा था, कुछ टाइम के बाद थीटा हो गया तो अल्फा माइनस थीटा हो गया यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी अल्फा माइनस डी, बस इस फॉर्मूला में tan अल्फा माइनस डी पुट करना है, tan अल्फा tan एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है tan एक्स माइनस tan वाई अपॉन 1 प्लस tan एक्स वाई, खोल दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan डी की टर्म्स को एक तरफ ले आइए और फिर वहाँ से tan डी की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। नाउ है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए वो कह रहा है कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया किसी पॉइंट ओ से, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है अल्फा है, किसी भी टाइम टी पर वो पी पॉइंट पे मिलता है, तो हमने ये प्रूव करना है बीटा और थीटा क्या है, बीटा तो है इंक्लिनेशन किसका ओ पी का हॉरिजॉन्टल पे, और जो थीटा है वो क्या है डायरेक्शन है पार्टिकल की। ठीक है, तो हमने निकालना है ये। देखिए 6 में हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू वेलोसिटी के साथ है, एंगल अल्फा ऑफ प्रोजेक्शन मान लेते हैं वो किसी पॉइंट पी पर है। ठीक है, ये ओ है, ये पॉइंट ए ले लो,
ओ पी, ठीक है, ओ पी क्या हो जाएगी हमारे पास में, किसी भी टाइम पे रेडियस वेक्टर आर हो जाएगी। वो बोल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल ओ पी का इंक्लिनेशन है वो कितना गिवन है, बीटा गिवन है। और वो कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि इसकी जो टेंजेंट है, इसकी जो टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे बना लो, या इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, इसकी टेंजेंट जो है वो बना रही है थीटा एंगल बना रही है, वो हमने, या फिर ये लगा लो ये वाला थीटा एंगल है, तो सिमिलरली ये चला जाएगा। देखिए ये लाइन सेम है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे थीटा बना रही है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे भी क्या बनाएगी, थीटा ही बनाएगी। तो सेम है ना, हमारे पास में कोरिस्पोंडिंग एंगल होते हैं, तो ये थीटा है तो वो भी क्या हो जाएगा, थीटा। इसको अगर ये ना समझ आए तो सिर्फ इतना ले लीजिए कि जो ऑन डायरेक्शन जो टेंजेंट है वो हमारे साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, नाउ इसका नाम है, इसको हम लेट कर रहे थे ओपोजिशन वेक्टर आर, ओ पी को लेट कर दीजिए आर के इक्वल। ठीक है, अब इसके और कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी वो ले लेते हैं एक्स एंड वाई। इसके कोऑर्डिनेट लेट्स कर लिए एक्स एंड वाई, तो ये वाली चीज़ तो एक्स हो जाएगी, ये वाली चीज़ वाई हो जाएगी ना। तो यहाँ से टेंजेंट बीटा, अगर मैं इन ट्राइंगल ओ पी एम लेके चलूँ तो टेंजेंट बीटा किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास में, हमारे पास में परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि वाई बाई एक्स के इक्वल। ठीक है ना, एक्स वाई कोई भी आर्बिट्रेरी है। और मैंने आपको फर्स्ट आर्टिकल करवाया था तो उसके अंदर एक चीज़ बताई थी कि अगर डायरेक्शन डिस्टेंस निकालने हो तो क्या फॉर्मूला आता था, यू कोस अल्फा टी, और वाई क्या होता था, यू साइन अल्फा टी -1/2 जी टी स्क्वायर। वही चीज़ है यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यू साइन अल्फा टी -1/2 जी टी स्क्वायर अपॉन में यू कोस अल्फा टी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको अलग पुट कर अलग अलग से कर दीजिए। देखिए यू साइन अल्फा बाई टी बाई कोस अल्फा टी, तो यहाँ पे तो क्या बचेगा, सिर्फ टेन अल्फा माइनस में 1/2 जी टी स्क्वायर अपॉन में यू कोस अल्फा टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास में, 2 टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट अल्फा माइनस जी टी अपॉन में यू कोस अल्फा, ये आ जाएगी। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमने क्या निकाल दिया, पी के कोऑर्डिनेट से हमने बीटा के फॉर्म में निकाल दिया। लेकिन अगर मैं थीटा का यूज़ करूँ तो वहाँ से नाउ टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन में यू कोस अल्फा, क्योंकि ये मैंने आपको आर्टिकल करवाया था ना कि किसी भी टाइम टी पर अगर थीटा एंगल बना रहा है तो वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं यू टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा माइनस जी टी यू कोस अल्फा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 का नाम, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकेंड फ्रॉम 1। फर्स्ट में से देखिए 2 tan बीटा माइनस tan थीटा, 2 tan बीटा माइनस tan थीटा एज इट इज़, 2 tan अल्फा 2 tan बीटा माइनस tan थीटा, 2 tan अल्फा माइनस tan अल्फा, तो क्या बचेगा tan अल्फा, और जी टी माइनस यू कोस अल्फा, जी टी माइनस कोस अल्फा, तो वो तो 0, ये बन गया। यहाँ से tan थीटा इस तरफ ले जाइए, 2 tan बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan थीटा, और यहाँ से tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 tan अल्फा प्लस में tan थीटा। यही क्या करना था, हमने प्रूव करना था। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है उसने कि ओपी का हॉरिजॉन्टल के साथ तो बीटा एंगल है और डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ है थीटा एंगल। तो इस थीटा एंगल का तो फॉर्मूला हमारे पास यही बन जाएगा tan थीटा। वहाँ से हमने क्या कर दी, इक्वेशन सॉल्व कर दी। और अगर ये अब बीटा एंगल है तो पता है इस ट्रायंगल के अंदर tan बीटा किसके इक्वल होगा, y/x। अगर मैं कोऑर्डिनेट कोई एक्स वाई लेती हूँ, y की वैल्यू क्या थी, यू साइन अल्फा टी -1/2 जी टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यू कोस अल्फा टी, डिवीजन करके वहाँ से इक्वेशन आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन कर देंगे हमारे पास